लुक एट दिस, मेन हेयर लाइन से ही मुझे रीग्रोथ हुई है। हेलो माय स्वीट हार्ट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर इज खुशी करना। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब एंड टेक सम खुशी विद दिस खुशी। Today we are going to talk about a very important video for our new generation, because आज के टाइम पे हर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, हर किसी को लिटरली। मुझे एक एक्सट्रीम लेवल का हेयर फॉल मैं फेस कर चुकी हूँ। मैंने उसको सर्वाइव पता नहीं कैसे करा, पर मैंने हर एक अपडेट आपको शेयर करी ऑन माई यूट्यूब, ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, देन मेक श्योर यू फॉलो, बिकॉज मैं वहाँ पे अपनी रोज़ की रोज़ लाइव अपडेट्स देती हूँ। एंड मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। सो here is my handle खुशी करना ऑफिशियल। I've shared multiple times on my YouTube, on my Instagram कि मुझे एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा था। एक्सट्रीम का मतलब समझते हो, मेरे बॉल्ड स्पॉट्स यहाँ पे पड़ने लग गए थे। लाइक मेरी स्किन अंदर से नजर आने लग गई थी। और जो मेरे ऑफिस कोलीग्स हैं, उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया था, खुशी तू भी गंजी होने लग गई है। खुशी तू भी गंजी होने लग गई। सॉरी, मैं पंजाबी में बोल रही हूँ, बट ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया था। जड़ों से उतरने लग गए थे। लाइक मुझे इतनी स्ट्रेस में आके उस चीज़ का स्ट्रेस लेना मैंने और शुरू कर दिया, और मैंने उस चीज़ में अपने बाल काट दिए। सेकेंड ऑफ जैन को मैंने अपने बाल काटे। उसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और 6 मंथ्स की जर्नी आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये जर्नी इतनी अमेजिंग थी। लाइक मेरे बाल कैसे ग्रो हुए, मैंने उसको कैसे ग्रो करा, क्या चीज़ मैंने यूज़ करी। एंड आपको थंबनेल से पता ही है कि मैंने कोई रेमेडी यूज़ नहीं की, मैंने कोई ऑयल यूज़ नहीं किया ऐसा स्पेशल जिससे बालों की ग्रोथ हो। मैं प्रॉपर ऑर्गेनिक चीज़ जो हर कोई कर सकता है वो बताने जा रही हूँ। फर्स्टली हम इसके जो रीजंस हैं हेयर फॉल के, वो देख लेते हैं कि किन किन रीजन से हमें हेयर फॉल हो सकता है। फर्स्टली वेदर चेंजिंग है। वेदर चेंजिंग से काफ़ी लोगों को मानसून के टाइम हेयर फॉल होने लग जाता है। सेकेंड, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जो ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं आजकल, उससे काफ़ी लोगों को हेयर फॉल हो रहा है। थर्डली, काफ़ी लोग आज के टाइम पे ना, हर बंदा स्ट्रेस के साथ, एंग्जाइटी के साथ, डिप्रेशन के साथ सफ़र कर रहा है। ये 3 रीजंस हैं जो मेजर हैं। आप डिसाइड कीजिए आपको इन तीनों रीजंस में से कौन सा रीज़न है जिसके कारण आपका हेयर फॉल हो रहा है, और फिर हम उस पर काम करेंगे। मैं कोई स्पेशल तामझाम करती नहीं, मैं बड़ी आलसी टाइप की हूँ। आई एम अ वर्किंग वुमन एंड आई डोंट हैव इवन अ सिंगल मिनट टू वेस्ट ऑन सच थिंग्स कि मैं रेमेडीज़ लगाऊँ अपने बालों पे, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मैं ये ट्राई करूँ, वो ट्राई करूँ। लोगों को, मेरे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। मैं आपको नॉर्मल सी चीज़ें बताऊंगी कि मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ। आप सोचोगे पता नहीं कौन सा ही शैम्पू से खुशी बाल धोती है जो उसके बाल ग्रो कर रहे हैं या कुछ भी, है ना। तो फर्स्टली मैं एक वीक में 2 बार सिर धोती हूँ। अभी मेरा थोड़ा मैनेजमेंट सही नहीं चल रहा, बट एक वीक में 2 बार तो कम से कम धोना ही होना है। और अगर जैसे मैंने संडे को सिर धोया, अगर मुझे आते आते फ्राइडे हो जाए ना, तो यार मेरे बाल अजीब से स्टिकी हो जाते हैं और ज़्यादा हेयर फॉल होने लग जाता है। इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं सिर्फ 3 दिन डालूँ बीच में गैप, उससे ज़्यादा ना डालूँ। आपके बाल जितने ज़्यादा क्लीन होंगे ना, उतने ज़्यादा अलग अलग जुड़े नहीं रहेंगे आपके बाल। 2 बार तो मिनिमम आपको सिर धोना ही होना है, चाहे कुछ भी, चाहे भूकंप आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको सिर धोना है। सेकेंड पॉइंट, यू कैन वॉश योर हेयर विथ एनी शैम्पू। ज़रूरी नहीं महंगा शैम्पू ही यूज़ करना है। यू कैन वॉश विथ एनी ऑफ शैम्पू विच इज़ अवेलेबल टू यू। मैं अपने बाल लिटरली किसी भी शैम्पू से धो लेती हूँ। मैं अपने बाल 1 रुपये के क्लिनिक प्लस से धोती हूँ। अभी मुझे PR में वाओ स्किन साइंस की तरफ से एलोवेरा वेरिएंट का शैम्पू आया हुआ है, तो मैं अभी वो यूज़ कर रही हूँ, बट उसका भी रिव्यू मैं आपको जल्दी दूंगी। बट मैं अपने लिटरली बालों पे क्लिनिक प्लस ही इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं वाओ का भी शैम्पू इतना पसंद नहीं आया। बाकी आप जब मैं डिटेल्ड रिव्यू इसका शूट करूँगी तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या एडवांटेजेस है, क्या ड्रॉबैक्स है। बट लिटरली 1 रुपये के शैम्पू से मेरा काम बहुत बढ़िया चलता है, मस्त, इतनी अच्छी फोम बनती है क्लिनिक प्लस से। और मैंने अपनी जो नायका सेल रिकमेंडेशंस के लिए हेयर केयर वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने वो फीचर करा था। लिटरली मैंने पाउच की पूरी लड़ी पकड़ी थी, तो मैं उसी से ही अपने बाल धोती हूँ। मेरे घर में सभी उसी से बाल धोते हैं। बहुत अच्छा शैम्पू है, ट्राई वंस, यू विल लव एंड यू विल थैंक मी लेटर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट। जो हेड वॉश करने के बाद हम यूज़ करते हैं कंडीशनर, बट मैं अपने बालों पे पर्सनली, मुझे कंडीशनर यूज़ करना इतना पसंद नहीं है। मैंने बहुत सालों से कंडीशनर छोड़ा हुआ है। उसका रीज़न था एक कि मैंने कहीं पे सुना कि मेरे बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर है, तो मैंने कहीं से सुना कंडीशनर अप्लाई करने से और ज़्यादा ग्रे हेयर होते हैं, जिस वजह से मैंने कंडीशनर को टोटली बाय कर दिया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कंडीशनर अप्लाई करना। पता नहीं यार कितने ही केमिकल होंगे जो वो स्मूथनिंग इफेक्ट दे रहा है, इंस्टेंटली स्मूथनिंग इफेक्ट दे रहा है आपके बालों को। पता नहीं कौन से केमिकल्स उसमें यूज़ होंगे। अच्छे से अच्छा ब्रांड ले लो यार, कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी यूज़ होती होगी जो आपके बालों को इंस्टेंटली इतना स्मूथ कर देते हैं, फ्रिज फ्री कर देते हैं। तो ये ऐसा कंडीशनर नहीं है यार जो आपके बालों को फ्रिज फ्री कर दे फॉर एवर। आप कर्ड यूज़ कर सकते हो उसकी जगह पे, उसकी रिप्लेसमेंट पे, जो कि नेचुरली आपके बालों को स्मूथन करेगा। बट मैं ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी नहीं करती क्योंकि मैं आलसी हूँ।
वो कर्ड और फ्लैक्स सीड्स का आपको बॉईल करके कुछ जेल सी बनती है, वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। अगर नहीं तो ज़रूरत नहीं है। मेरे पास PR में पिलग्रिम ब्रांड का हेयर मास्क आया था, आर्गन ऑयल हेयर मास्क, तो वो मैं मंथ में एक बार, क्योंकि उसको लगा के वो कहते तो हैं कि 5-10 मिनट रखना होता है, ज़्यादा नहीं रखना होता, मतलब आप 5-10 मिनट में हेड वॉश कर सकते हो। बट मैं, अगर मैंने मास्क लगाया ही है यार, इतनी मेहनत करके मैंने अपनी स्कैल्प और रूट तक वो मास्क लगाया, देन क्यों ना उसको 20 मिनट्स रखूँ या उसका पूरा फ़ायदा अपने बालों को लेने दूँ, क्यों मैं इतनी जल्दी वॉश कर दूँ। सो इसलिए वंस इन अ मंथ में यूज़ करती हूँ, वो भी फ्रीजीनेस के लिए है, बट मैं फ्रीजीनेस के लिए करती नहीं। मेरे पास अगर खाली फोकट में बहुत ज़्यादा टाइम है तो कर लेती हूँ, अदरवाइज मुझे इतनी नीड लगती नहीं है। सो डोंट यू वरी, आई एड ऑल द लिंक्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिकॉज कुछ ना कुछ तो कभी कभी सही पर मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं वो मेंशन कर दूँगी एंड आप चेक कर सकते हो। अब बात करूँगी 5th पॉइंट की। मैं वंस इन अ मंथ, लाइक वंस इन 15 डेज मैं हेयर सीरम अप्लाई कर लेती हूँ। जो मैंने वही हेयर केयर वीडियो जो मैंने रिकमेंडेशंस दिखाई थी, वो सारे जेन्युइन प्रोडक्ट्स थे जो मैं कभी कभी अपने बालों पे यूज़ करना पसंद कर लेती हूँ। सो वो वीडियो नहीं देखी अगर आपने, वो मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे, आप चेक कर सकते हो कहीं भी। तो उसमें मैंने बताया था हेयर सीरम में लिवॉन का मैंने ला के रखा हुआ है, कम से कम 1 साल हो गया उसको ला के रखे, अभी भी उसमें कम से कम इतना पड़ा है। इतना वो फ्रीजीनेस पे वैसे काम करता नहीं है, बट वो हाँ स्मूथ ज़रूर कर देगा आपके बालों को, फ्रेज आपके वैसे ही रहेंगे। सो वो भी ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये मतलब करती तो है नहीं, खुद को हमें क्यों बता रही, ये मेरी ऑनेस्ट हेयर केयर रूटीन है, ऑनेस्ट जो मैं अपने बालों के साथ करती हूँ। मेरे बाल कैसे ग्रो हुए, लास्ट में थोड़े आगे जाके आपको अपने बालों की लेंथ दिखाऊंगी कि, क्योंकि प्रॉपर पता यहीं से चलता है, जो हेयर लाइन होती है ना, यहीं से पता चलता है कि आपके बाल रीग्रो हो रहे हैं या फिर हेयर फॉल हो रहा है। क्योंकि यहीं पे जब आपके एक्सट्रीम हेयर फॉल होता है, आपके बाल यहाँ पे बॉल्ड स्पॉट्स आने लग जाते हैं। जब आपके बाल रीग्रो होते हैं तो आपके यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बेबी हेयर, यहीं से मेन आपको पता चलता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगी कि मेरे बाल ये यहाँ से, मतलब मेरे बाल उगते यहाँ तक आ गए। लिटरली इतनी ताकत है उस एक चीज़ में जो मैं करती हूँ और जो मैंने इंप्लीमेंट करी है खुद पे, और आप भी करेंगे। इट्स ड्राई कॉम्बिंग। मैंने ये चीज़ कहाँ से कंज्यूम करी, मैंने ये चीज़ सिम्मी गुराया यूट्यूबर हैं, उनकी हेयर केयर सीरीज़ में उन्होंने ना जाने मल्टीपल टाइम्स शेयर करा है कि वो ड्राई कॉम्बिंग करते हैं, उससे उनके बाल दोबारा उनमें लाइफ आई है। लाइक आई हैव शेयर्ड मल्टीपल टाइम्स इन माई वीडियोज़ कि मेरी ड्राई कॉम्बिंग से मेरे बाल लिटरली, लाइक मैं आपको लाइव अपने बाल खोल के दिखाऊंगी कि मेरे बाल कैसे बढ़े और कैसे मैं ड्राई कॉम्बिंग करती हूँ। ड्राई कॉम्बिंग का मतलब होता है आपने कोई रेमेडी अप्लाई नहीं की अपने बालों पे, कोई ऑयल नहीं लगाया, सिर्फ अपने बालों में से जो अपने बालों को डीटैंगल करा, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगी। आपने अपने बालों को सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके बाद जो एंड्स हैं दोनों साइड्स को ऐसे पकड़ना है। उसके बाद जो एंड्स बचते हैं सबसे पहले उसको डिटैंगल करना है। अगर आप सीधा यहीं से डिटैंगल करना शुरू कर दोगे तो आपके बाल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिटैंगल्स पड़े हुए हैं और आपके बाल और ज़्यादा टूटेंगे और ज़्यादा ब्रेक होंगे। सो छोटे छोटे सेक्शंस लाइक बना के आपको अपने बालों को डिटैंगल करना है। लुक एट दिस, मेरे बाल अभी इतने स्मूथ फील हो रहे हैं ना, मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया। कुछ अप्लाई मत करो, मैं किसी को गलत नहीं कह रही, बट ट्रस्ट नहीं, आपके बालों को सिर्फ एक वंस इन अ वीक ऑयलिंग की ज़रूरत है, आपके बालों को वीक में 2 बार धोने की ज़रूरत है और ड्राई कॉम्बिंग की ज़रूरत है, एंड यू आर सॉर्टेड। दिस इज़ द कॉम्ब। एंड मैंने जो पार्टीशन करी थी सेंटर से, आई नो आपको मेरे ग्रे हेयर दिख रहे होंगे, कोई बात नहीं, चलो सबके होते हैं यार, थोड़े थोड़े मेरे ज़्यादा हैं, क्या हो गया। तो यहाँ सेंटर से लेके लाइक दिस जिगजैग मोशन में आपको अपने बालों में ड्राई कॉम्बिंग करनी है, ठीक है। या आप सीधा भी कर सकते हो, बट जिगजैग वाली ज़्यादा इफेक्टिव है। आप अपनी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन है उसको फास्ट कर रहे हो, जिस वजह से आपकी रीग्रोथ होती है। लाइक दिस, इस साइड में पीछे आप जिगजैग कर नहीं पाओगे, उससे आपके बालों में और ज़्यादा डिटैंगल्स होंगे, इसलिए मैं आगे आगे जिगजैग करती हूँ, पीछे नॉर्मली मैं थोड़ा सा प्रेशर लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जितना आप टॉलरेट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं साइड पार्टीशन लूँगी। साइड पार्टीशन में आप ऐसे ऐसे करूँगी। अब इस साइड से मैंने पार्टीशन ली, ट्रस्ट मी, ये आपने कर लिया ना, 1 मंथ में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि मुझे मतलब 2-3 मंथ्स में तो मेरे बाल जितने मैंने काटे थे ना, उतने ही मेरे ग्रो हो गए दोबारा। अब आपको बैक से मैं आपको बताती हूँ कैसे करोगे। बैक से ड्राई कॉम्बिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ड्राई कॉम्बिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एक तो मैं हेयर लाइन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, एक तो मैं यहाँ पे फोकस करती हूँ। मैंने बाल ऐसे उठाए और ये देखो, मैं थोड़ा प्रेशर लगा रही हूँ, आप जैसे मर्जी कर सकती हूँ। नाउ आई एम डन विद ड्राई कॉम्बिंग। मैं बाल वगैरह टाई करके दोबारा मिलती हूँ। हाय, यस, मैं वापस आ चुकी हूँ। मैंने अपने बाल अच्छे से टाई कर लिए हैं। आपको थोड़े मैसी लग रहे होंगे, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करो। अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरे बाल ग्रो हुए हैं जो
लुक एट दिस। मेन हेयर लाइन से ही मुझे रीग्रोथ हुई है। मेरे बहुत लंबे लंबे भारे भारे हुए हैं, वो पीछे चले गए हैं सारे। यहाँ से दिखाऊं, मैंने कोई बैंग्स नहीं रखी, कोई कटिंग नहीं करवाई फ्रंट से कभी भी। अगर मैंने करवाई होती तो मैं आपको ऑलरेडी अपडेट कर देती। ये देखो इतने ज़्यादा ग्रो हुए हैं मेरे बाल यहाँ से, और मैं आपको खोल के ही दिखा देती हूँ। यहाँ तक जो बाल है ना वो सारे मेरे दोबारा ग्रो करे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लाइक सिमी गोराया इज़ वन ऑफ द यूट्यूबर जिनको मैं पहले फॉलो नहीं करती थी, पर उनकी हेयर केयर सीरीज़ ने मेरे बालों की गेम चेंज कर दी। दिस इज़ लाइफ चेंजर टिप, एंड मैं पूरी लाइफ इसको करने वाली हूँ। और मैं करती सिर्फ पता कितना हूँ, रोज़ रात को करती हूँ, सिर्फ 1 मिनट या 30-40 सेकेंड्स। 30-40 सेकेंड्स इज इनफ। इतने तो टाइम निकाल सकते हो ना अपने बालों के लिए। सिर्फ लेनी क्या है, एक वुडन कोम, और वुडन कोम इज मस्ट। चाहे इसमें नीम की पावर है, चाहे बैम्बू की है, चाहे जो मर्जी, पर वुडन होनी चाहिए। प्लास्टिक की कॉम्ब आपके बालों में फ्रिक्शन क्रिएट करेगी, जो कि आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए वुडन कॉम्ब तो अमेजोन पे ले लो, नायका पे ले लो, आपको 3-3 के सेट्स भी मिल जाते हैं। सो इसमें तो इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। अब मैं ऑयलिंग रूटीन बताऊंगी कि मैं 1 इन अ वीक ऑयल कर लेती हूँ, जब भी मैं कन्वीनियंट रहती हूँ कि इतना टाइम है मेरे पास। कई बार जैसे सुबह बाल धोने हैं, मेरे को याद आ गया तो मैं ऑयल लगा लेती हूँ। एंड कई बार अगर मेरे पास नहीं मुझे याद रहा तो मैं सुबह 2 घंटे पहले लगा लेती हूँ। 2 घंटे तो चाहिए होते हैं यार आपके बालों को नरिशमेंट देने के लिए, एंड ऑयल की जो गुडनेस है वो आपके बालों को कंज्यूम करने के लिए 2 घंटे तो चाहिए होते हैं, ठीक है। तो मैं सुबह 5:30-6 बजे लगा लेती हूँ, और फिर 8:30 बजे मैं सिर धो लेती हूँ। हेयर ऑयल में कौन कौन से यूज़ नहीं करती, मैं सरसों का तेल यूज़ नहीं करती मैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, वो बाल उसके साथ चिपक जाते हैं और मेरे और ख़राब हो जाते हैं। आंवला ऑयल नहीं मैं यूज़ करती, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ फ्रेगनेंस होती है। चमेली के तेल जैसी फ्रेगनेंस होती है, मुझे पता है आंवले जैसी होती है, पर वो मुझे चमेली के तेल जैसी ज़्यादा लगती है, तो मैं वो यूज़ नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड देन थर्ड, मैं कैस्टर ऑयल नहीं यूज़ करती। पता नहीं लोग कैसे कैस्टर ऑयल को प्रमोट कर रहे हैं हेयर ग्रोथ के लिए, वो बिल्कुल ज़्यादा अच्छा नहीं होता यार। कैस्टर ऑयल अच्छा है, बट सिर्फ 1-2 बूंद। आपके नॉर्मल कोकोनट ऑयल में 1-2 बूंद, वो भी कई बार हैवी हो जाता है, तो मैं उसको बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ। मैं लैशेस पे लगा लेती हूँ कई बार, या मैं आईब्रोज पे लगा लेती हूँ ग्रोथ के लिए, बट मैं बालों पे तो भूल के भी नहीं लगाती। उससे आप लगा लोगे ना, आपके बाल और मतलब ज़्यादा गिरेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक होता है और बाल आप उसको ले ही नहीं पाते। मैं ऑयल अपने बालों में कैसे लगाती हूँ, मेरे पास ज़्यादा चंपी देने के लिए टाइम नहीं होता, इसलिए मैं 2 मिनट कोई भी तेल लेके 2 मिनट सर्कुलर मोशन में अपनी पूरी स्कैल्प पे ऐसे 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 करके कर लिया। उसके बाद मैं लेंथ पे लगाती हूँ। मैं लेंथ पे कोकोनट ऑयल लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो हल्का होता है, मेरे बाल जुड़ते भी नहीं है उसके साथ। और लेंथ पे ऐसे ऐसे करके लगा लिया 2-3 बार। देन उसके बाद मैं जब भी ऑयलिंग मैंने करी है, मैं चोटी बना लेती हूँ। चोटी बना के नीचे उसको रोल करके ऊपर तक बांध लेती हूँ, और रोल करके उसमें नारियल तेल डालती हूँ। आई डोंट नो मैं ऐसा क्यों करती हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है। मेरी जो एंड्स हैं बालों की वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इसलिए मैं ऐसा करके उसको सही कर लेती हूँ। यार मेरा गला सूख गया बोल के। मैंने ये पार्ट शूट कर लिया था, बट कैमरा ऑफ हो गया था, दोबारा करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ आपको पूरी ये सारी गुडनेस मिले आपके बालों के लिए यार। ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कोई सफ़र करे यार, जैसे मैंने करा है। एक्सट्रीम वाला ना मैं कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। सिमी गोराया जो अपनी हेयर केयर के लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, क्योंकि उसने ये चीज़ें सफ़र करी हैं, और मैं उससे रिलेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसको तो बहुत एक्सट्रीम वाला था बचपन से लेके जवानी तक। मैं वो चीज़ें नहीं देख सकती, इतना रिलेट कर सकती हूँ, बट मुझे 2 महीने जो रहा है ना, उसने मेरे धुएँ निकाल दिए। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको आप बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड तो मत लेना यार। स्ट्रेस इज द मेजर रीजन ऑफ योर हेयर फॉल। लाइक जितना ज़्यादा उस चीज़ को स्ट्रेस लोगे ना, यार मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं। लाइक मैंने जब मेरे को हो रहा था ना, मेरे को एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा था, ठीक है, पीरियड्स के इश्यूज ऊपर नीचे, देन इस वजह से स्ट्रेस, और मेरे बाल भी फिर उस वजह से स्ट्रेस के कारण ज़्यादा झड़ने लगे मेरे को। फिर इसका मैंने हर जगह यूट्यूब, गूगल, इंस्टा, हर जगह मैंने सर्च करना हाउ टू स्टॉप। मैं कह के उस चीज़ को और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ऑब्वियसली यूनिवर्स को सुनना तो था ही, वो फिर मुझे दे रहा था वो चीज़। और आप भी स्ट्रेस को बिल्कुल ख़त्म कर दो, लापरवाह हो जाओ अपने बालों के लिए, बस ड्राई कॉम्बिंग रेगुलर करते रहो, बाकी लापरवाह हो जाओ। ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी लेटर, कि मैंने एक ऐसी चीज़ बताई जो एक्चुअल लाइफ में इम्प्लीमेंट की जा सकती है। सो लापरवाह हो जाओ, कोई बाल झड़ रहा है, झड़ने दो, टेंशन मत लो कि झड़ रहा है यार, टेंशन मत लो। नॉर्मल रूटीन करो जैसे मैं कर रही हूँ, कोई फलाना ढिमका कुछ नहीं, कोई सीरम, मास्क, हेयर स्कैल्प सीरम, डैंड्रफ सीरम कुछ नहीं मैं लगाती, कुछ नहीं। फिर भी भगवान की दया से दोबारा बाल ग्रो हो रहे हैं। मैंने जैसे आपको दिखाया, यहाँ से तो यहाँ तक आ गए इतने मोटी मोटी लटें। सो ये चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती हैं। स्ट्रेस इज़ द मेजर रीज़न ऑफ योर हेयर फॉल, एंड डाइट में कुछ चीज़ें अच्छी लो,
आई नो डेली रूटीन में पॉसिबल नहीं है बहुत सारी अच्छी चीज़ें कंज्यूम करना, बट कुछ तो ऐसी चीज़ें इंक्लूड करो अपनी डाइट में, लाइक दही ले लो, दूध ले लो, ये चीज़ तो पॉसिबल है ना। हम वो चीज़ें नहीं ले सकते, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, हम वो चीज़ें नहीं ले सकते, तो हम ये चीज़ें तो इंक्लूड कर सकते हैं ना। ये चीज़ें इंप्लीमेंट करो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी 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 हेल्पफुल, एंड इफ यू लाइक दिस देन हिट द थंब एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको सबसे ईजी और क्विक पार्ट कौन सा लगा। एंड जब आप कमेंट करते हो ना यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं और ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करूँ लॉन्ग फॉर्म वाला, मतलब ऐसे ऐसे यूजफुल टिप्स जनरेट करूँ। तो कमेंट करके बताना, और इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब मी येट देन वेट किस चीज़ का कर रहे हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बहुत अच्छा लगा आपको ये चीज़, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, शेयर करना, आगे भी मैं करती रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव फॉर माई शॉर्ट्स, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।